And welcome to my YouTube channel. In this video we will study about area of sector exercise 8B question number 1 and 2 APS मैथमेटिक्स क्लास में। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर इज a region between two radius and arc is called sector। ये सेक्टर आपके पास 2 रेडियस और एक आर्क के दरमियान एरिया जो आपके पास है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर में आपके पास जैसे एक पिज़्ज़े का स्लाइस एक निकालते हैं, वो भी सेक्टर की है। आपके पास एक एग्जांपल है, इस तरह जो टायर में वायर होती हैं, 2 वायर की कंडक्टर वगैरह दरमियान में एरिया निकालते हैं, तो वो भी आपको सेक्टर की एग्जांपल आपके पास है। तो इसका आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला आपके पास है एंगल सेंट्रल एंगल डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जब एरिया का जिक्र आएगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, और जब लेंथ की बात आएगी तो उसमें आप पैरामीटर ऑफ सर्कल इन 2 पाई आर का फॉर्मूला आपको पास आएगा x डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। फिर है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर आपके पास बाउंड्री आएगी। तो सेक्टर आपके पास ये 2 रेडियस और एक आर के दरमियान होता है, तो ये आप उस आर का आ जाएगी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो इसका आएगा ये लेंथ ऑफ आर प्लस 2 टाइम रेडियस आएगा। तो पैरामीटर को हम ये इस तरह ब्राइट कर सकते हैं कि पैरामीटर इक्वल आएगा लेंथ ऑफ आर प्लस 2 टाइम रेडियस के। एरिया को हम ए से राइट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर को एल से डिनोट कर सकते हैं और पैरामीटर को पी से राइट कर सकते हैं। तो ये जो 3 फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे हम। नंबर 1 आपके पास है कि कंप्लीट द टेबल, रेडियस एंड एंगल गिवन है और रिमेनिंग पार्ट आर्क लेंथ एरिया एंड पैरामीटर आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें जो हमें गिवन है, रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर गिवन है और जो एंगल आपके पास है वो आपके पास 72 डिग्री आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ को फाइंड करते हैं। तो आर्क लेंथ L इज इक्वल टू x डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर के। तो एंगल यहाँ पे पुट करें 72 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7। 72 को 360 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 0.2। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7, तो इसका आंसर आता है 43.96। जब इन बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.7 सेंटीमीटर। ये आपको लेंथ ऑफ आर का आपको आंसर आएगा। तो जब लेंथ ऑफ आर गिवन है तो इजीली आप क्या फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पैरामीटर आपको बता के लेंथ ऑफ आर प्लस 2 टाइम रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर का आपका आंसर 8.7 प्लस 2 टाइम रेडियस का आंसर 7, तो 8.7 प्लस 14, तो आपका आंसर बनेगा 22.7 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट जो रिमेनिंग हमारे पास है वो एरिया आपके पास है। तो एरिया इक्वल आपके पास है सेंट्रल एंगल डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये एंगल आपके पास है 72 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका डिवाइड करें तो आंसर 0.2 और ये आपको 3.14 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 0.2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 49, इसका आंसर 30.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर ए था जिसमें हमने लेंथ ऑफ आर्क लेंथ फाइंड किया, एरिया फाइंड किया और पैरामीटर फाइंड किया। अब सेकंड पार्ट में आपके पास पैरामीटर गिवन है
और रेडियस गिवन है, तो रिमेनिंग एंगल, आर्क लेंथ और एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको राइट करते हैं कि रेडियस आपके पास है 35 मिलीमीटर और पेरीमीटर आपके पास गिवन है 136 मिलीमीटर। ये पेरीमीटर आपको बस इक्वल था कि पेरीमीटर इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर प्लस 2 टाइम रेडियस। तो यहाँ हम पेरीमीटर की वैल्यू राइट करें 136 लेंथ ऑफ आर एंड 2 टाइम रेडियस आ जाएगा। तो 136 लेंथ ऑफ आर प्लस 70 डिग्री। तो लेफ्ट साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इसके आंसर आएगा 66 मिलीमीटर। ये तो आपके पास किसका आंसर है, लेंथ ऑफ आर्क का। जब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड किया तो यहीं से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इक्वल आपके पास है x डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर के। तो ये आपके पास है 66। यहाँ पे पुट करते हैं एंगल जो क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो ये 360 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई एंगल क्या गिवन है 35 गिवन है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 66 मल्टीप्लाई 360, इधर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 35 219.8, इनको मल्टीप्लाई करें 66 मल्टीप्लाई 360, तो इसका आंसर 23,760। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ये डिवाइड होगा। अब इसे डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। अब एंगल भी मालूम है आपके पास और रेडियस भी मालूम है, तो आप इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया बस इक्वल है x डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यह बस एंगल क्या आपके पास है 108 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 35 स्क्वायर। तो 108 डिवाइड बाय 360, इसका आंसर है 0.3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 35 स्क्वायर 1225, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके एरिया का आंसर आ जाएगा 1153.9, जो अराउंड आप कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 1154 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपके पास था एरिया आपके पास। तो सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड किया, फिर आपने एंगल को फाइंड किया और फिर आपने एरिया को फाइंड कर लिया। तो इसी तरह आप पार्ट नंबर सी को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बस एरिया गिवन है और एंगल गिवन है, तो सबसे पहले जो आप क्या फाइंड करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे। जब रेडियस फाइंड कर लेंगे फिर इन दोनों को यूज़ करके आर्क लेंथ फाइंड करेंगे और आर्क लेंथ और रेडियस को यूज़ करके पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर डी ई एफ सेम इस तरह ये 3 पार्ट हैं। इसमें मैं लास्ट वाला पार्ट कर देता हूँ जिसमें एरिया और एंगल गिवन है, आपने रेडियस, आर्क लेंथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें एंगल गिवन जो आपके पास है वो 75 डिग्री आपके पास है और जो एरिया आपके पास गिवन है वो 154 आपके पास है। अब यहाँ से हमें मालूम है कि एरिया यहाँ का फॉर्मूला इक्वल होता है x डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे हम राइट करेंगे 154, एंगल गिवन है 75 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आर नहीं मालूम तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 154
अब इसको सॉल्व करें, 75 डिवाइड 360, तो इसका आंसर आपके पास है 0.2083 मल्टीप्लाई 3.14, इसका आंसर है 0.65, 0.654। अब 154 को आप डिवाइड कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 154 डिवाइड बाय 0.654, तो इसका आपका आंसर है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 235। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आर स्क्वायर रूट और 235 स्क्वायर रूट, तो रेडियस आपका आंसर आ जाएगा 15.3। तो ये आपने रेडियस फाइंड कर लिया। अब रेडियस फाइंड करने के बाद अभी हम क्या फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ। तो एल इक्वल आपके पास है x डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो एंगल आपके पास 75 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15.3। तो इसका आंसर था 0.2083, और इनको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15.3, 96 आंसर आएगा। 96 को इसको से आप मल्टीप्लाई कर लें 0.2083, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो 20 आप लेंथ आप आर का आ जाएगा। आप अपने पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर क्या इक्वल होता है, पैरामीटर इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास है 20 और रेडियस आपके पास है 2 इंटू 15.3, तो 20 प्लस 30.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 50.6, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास का पार्ट नंबर F हो। रिमेनिंग पार्ट भी आप इस तरह इसकी प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ मैनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मैनर सेक्टर। तो यहाँ पे मैनर सेक्टर वो होता है जिसमें जो आर्क आपके पास है वो मैनर हो, टू रेडियस और मैनर आर्क के दरमियान जो एरिया आएगा उसको हम मैनर सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ में देखें जो एंगल गिवन आपके पास है वो 30 डिग्री गिवन है, और जो रेडियस गिवन आपके पास है वो 7 सेंटीमीटर आपके पास है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ आर प्लस 2 टाइम रेडियस। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला आपके पास है x डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर प्लस 2 टाइम रेडियस। तो एंगल गिवन है 30 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 टाइम 7। तो इसका जब आप डिवाइड करें 30 डिवाइड बाई 360, इसका आंसर आएगा 0.833, और इसको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7, 43.96 प्लस 14, इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.8333 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 36.6 प्लस 14, तो ऐड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 50.6 पैरामीटर आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमें रिमेनिंग एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास है x डिग्री डिवाइड बाय
360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ अब आ जाएगा 30/360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर, तो इसका आंसर 0.833 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वेयर 49 आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो पैरामीटर इक्वल है लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला राइट करेंगे और उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, और फिर एरिया आप फाइंड करेंगे। अब इस पार्ट में देखें, हमने फाइंड करना है मैनर, लेकिन जो एंगल यहाँ पे गिवन है ये मेजर का गिवन है, यानी आपको मेजर आर्क एंगल गिवन है। तो जब क्वेश्चन मैनर पूछा है तो हमें एंगल, ये मैनर का एंगल फाइंड करना चाहिए, ये वाला। तो हमें मालूम है कि टोटल जो एक सर्कल का एंगल होता है वो कितना आपके पास होता है 360। तो 360 में से 340 को सेपरेट कर दें, 360 में से 340 को सेपरेट करें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो जो मैनर का एंगल आएगा वो क्या आएगा 20। अब यहाँ पे जो मैनर एंगल आपके पास है वो 20 डिग्री आपके पास है, और जो रेडियस आपके पास है वो आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। बस इसमें ये डिफ़िकल्टी थी कि एंगल यहाँ पे उसने मेजर कर गिवन था, लेकिन क्वेश्चन हमसे मैनर का पूछा था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में हमने मैनर का एंगल फाइंड करना था, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह यहाँ पे वो बाज़ दफ़ा जो एंगल है वो मैनर का देता है और आपसे क्वेश्चन मेजर का पूछता है। तो एंगल अगर मैनर हो तो 360 में से उसको सेपरेट करके आप वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे पैरामीटर का सेम वही फॉर्मूला आपके पास कि पैरामीटर इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम रेडियस के। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल आपके पास है x डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर प्लस 2 टाइम रेडियस। तो एंगल आपके पास है 20 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5 जी 20 डिवाइड 360, तो आंसर आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 21.98, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। 0.05 मल्टीप्लाई 21.98, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.09 प्लस 7, तो टोटल जो इसका पैरामीटर बनेगा वो 8.09 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब आपने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आपको मालूम है कि एरिया इक्वल आपके पास है x डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो एंगल आपके पास था 20 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.5 स्क्वेयर। तो इसका आंसर था 0.05 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वेयर, 12.25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.92। तो एरिया का आंसर आएगा 1.92 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके पास पैरामीटर के ऑफ मैनर सेक्टर और एरिया ऑफ मैनर सेक्टर, और प्रीवियस जो था उसमें
हमने आर्क लेंथ, पेरीमीटर और एरिया तीनों पार्ट सॉल्व किए थे।